केविन लोपेज बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। दोस्तों, स्टैंडर्ड 11th हिस्ट्री चैप्टर है द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। हम बात कर रहे हैं टॉपिक की इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड कॉमर्स की। अब जब इस्लामिक स्टेट ने कुछ नई टेरिटरीज एक्वायर करी, जीती, तो उन टेरिटरीज का मेन जो प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन था दैट वाज एग्रीकल्चर। एंड इस्लामिक स्टेट्स ने इस ऑक्यूपेशन में कोई बदलाव नहीं करा, क्योंकि बहुत सारे छोटे बड़े पेजेंट्स अलग अलग एरिया में, जैसे इराक, ईरान, इन एरिया में बहुत सारी कल्टीवेटेबल लैंड पे बसे हुए थे। अब होता यह था कि जब ससानियन रूल आया, तब जो एस्टेट ऑनर्स थे वो लोग इन पेजेंट्स से टैक्सेस कलेक्ट करते थे और उसके बाद में इन टैक्सेस को फॉरवर्ड कर दिया जाता था टुवर्ड्स द पॉलिटी। अब जब कुछ एरियाज ऐसे आए जहां पर सच में दिख रहा है कि अब एग्रीकल्चरल सिस्टम सेटल होने वाला है, क्योंकि पास्टोरल लैंड्स थी। अब पास्टोरल लैंड्स मतलब जहां पे आप अपने भेड़ बकरियों को, अपने लाइक कैटल को चरा सकते हैं, वहां पे भी अब एग्रीकल्चरल सिस्टम बनाना शुरू करा। तो वो एक कॉमन प्रॉपर्टी हुआ करती थी एक विलेज की। और बाद में एक चेंज ये हुआ कि जब मुस्लिम एम्पायर आया, तब मुस्लिम एलीट्स को ये सारे बिग एस्टेट्स दे दिए गए। और ज्यादातर अगर हम देखें दोस्तों, तो ये मुस्लिम एलीट्स होते थे खलीफा की फैमिली के। एक तरीके से एक स्टेट के हाथ में पूरा कंट्रोल हो गया था एग्रीकल्चरल लैंड का। एंड उसके बाद में मेजर इनकम भी वहीं से आ रही थी। पहले तो कॉन्क्वेस्ट हुए थे, कॉन्क्वेस्ट के अंदर काफी हद तक हम देखते हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड को टेक ओवर किया गया था। उसके बाद में एक रेवेन्यू सिस्टम बनाया था और बाद में उनको एक टैक्स पे करना पड़ता था। जैसे कि हम अरब में देखते हैं, जिन अरबी लोगों ने, जब अरब्स ने कुछ लैंड्स लाइक कॉन्कर कर ली थी, तो उन्होंने वो लैंड उन ओनर्स के हाथ में ही रहने दी, बदले में टैक्स लेते थे जिसे हम खर्च कहते हैं। अब ये बेसिकली हाफ से लेके 1/5 ऑफ द प्रोडक्शन रहता था। वो उस जिस हिसाब से कल्टीवेशन होगा उस हिसाब से वो रहेगा। अच्छा, एक बदलाव ये था, जो लैंड मुस्लिम समुदाय के लोग कल्टीवेट करेंगे वहां पे वो लोग सिर्फ 1/10 लेते थे, जिसे अशर कहते हैं। अब ये कुरान में भी लिखा हुआ है कि लाइक अगर आप कुछ अर्न करते हैं तो आप समुदाय के प्रति कुछ अशर देते हैं। इससे होने ये लगा कि नॉन मुस्लिम्स भी कन्वर्ट होके मुस्लिम्स बनने लगे, जिससे कि उन लोगों को थोड़े से लो टैक्सेस देना पड़े। अब हुआ इसका असर ये कि जो हमारा स्टेट था, जो इस्लामिक स्टेट, उसका थोड़ा सा रेवेन्यू लेस होने लगा। अब यहां पे एक अगर इस्लामिक स्टेट होता है, उसका अगर रेवेन्यू लेस होने लग जाए दोस्तों, तो सच में समझ में आता है कि अब उस स्टेट का डाउनफॉल थोड़ा सा निश्चित है। तो इस चीज के लिए खलीफाज ने सबसे पहले इन्होंने कन्वर्जन्स को डिस्करेज करना शुरू करा। जो नॉन मुस्लिम समुदाय के लोग थे उनको मुस्लिम बनने से रोकना शुरू करा, क्योंकि अगर सभी मुस्लिम बन जाएंगे तो टैक्स रेवेन्यू बहुत कम आने लगेगा। एंड दिस एक्चुअली हैपेंड। एंड लेटर ऑन इन लोगों ने ये डिसाइड करा कि अब से हम एक यूनिफॉर्म पॉलिसी अप्लाई करेंगे टैक्सेशन के ऊपर। 10वीं सदी के आते आते 10th सेंचुरी ऑनवर्ड्स स्टेट ने बेसिकली सारी की सारी सैलरीज और सारी की सारी इनकम जो थी वो कहीं ना कहीं से उन्होंने ऑफिशियल्स अपॉइंट कर दिए थे कि भैया आप लोग अपनी जितनी भी सैलरीज रहेगी वो एग्रीकल्चरल रेवेन्यू से आप निकाल लेंगे। और उन्हें कहा जाता था इकत, जो इकताज, बेसिकली इकता भी कहते हैं उसे, वो बेसिकली इन लोगों ने निकालना शुरू कर दिया था। अब एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी जैसे जैसे बढ़ने लगी,
आप देखते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बढ़ने लगी। बहुत सारे एरियाज थे जैसे कि नाइल वैली, जहां पे इरिगेशन सिस्टम वगैरह होता था, कनाल्स, डैम्स होते थे, वेल्स होते थे, तो ये सब एरिया बहुत अच्छी हार्वेस्ट करते थे। यहाँ पे इस्लामिक लॉ के हिसाब से जिन लोगों की वहां पे लैंड है नाइल वैली के पास या नाइल वैली में, उन लोगों ने अगर अपनी जमीन कल्टीवेशन के अंदर डाल दी तो उनको टैक्स कंसेशन देना शुरू कर दिया था। अब यहां पे हुआ ये कि मिला जुला असर दिखने लगा, पॉलिटिकल जो पॉलिटी थी वो, और उसके साथ में जो हमारे पेजेंट्स थे, असर अच्छा होने लगा। मेजर टेक्नोलॉजी नहीं रहती थी, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डैम्स, कैनाल्स वगैरह के बिल्डअप में इन्होंने काफी चीजें लाइक अपनी जमीनें, काफी लोगों ने अपनी जमीनें इनके तहत देने शुरू कर दिया, और इनको काफी हद तक अप्रिशिएट भी किया जाने लगा। इस कारण से इस पूरे एरिया में कुछ नई फसलें भी उगने लगी, जैसे कॉटन्स हैं, ऑरेंजेस हैं, बनानास, वाटरमेलन, स्पिनच, ब्रिंजल, ये सब यहां पे उगने लगे। एंड आश्चर्य की बात है दैट दीज क्रॉप्स वर इवन एक्सपोर्टेड एज फार एज टू द मार्केट्स इन यूरोप। So this was basically the system that they had produced, and it was really one of a very beautiful system, my friends. They actually went ahead and devised it in a very fine manner that everybody who, even people who were non-Muslims, started going ahead and mesmerizing themselves and getting attracted towards the Muslim culture. जहां पे हम देख रहे हैं कि इन्होंने मुस्लिम कन्वर्जन नहीं रखा, वहां पे भी इन लोगों ने काफी हद तक इन चीजों को बहुत अच्छे से एप्लीकेबल करा। तो आशा करता हूं ये पार्ट 1 आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे सेफ। बाय बाय।